नमस्कार दोस्तों, भूलकर भी इन 5 चीजों का कभी दान ना करें वरना दरिद्रता व मुसीबतें झेलनी पड़ती है। आइए बात करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना शुभ होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने से इंसान के पाप कम होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप कुछ चीजों को छोड़कर कोई भी चीज जरूरतमंद व्यक्ति को दान के रूप में दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान देने से उल्टा असर होने लगता है और परिवार पर मुसीबत आने लगती है, घर की तरक्की रुक जाती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना काफी पुण्य का काम होता है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह भोजन बासी भोजन ना हो, बल्कि एकदम ताजा भोजन होना चाहिए। अगर आप धर्मात्मा बनने के चक्कर में किसी को बासी खाना दान करते हैं तो आपके परिवार में कई तरह के परेशानियां और रोग बीमारी आने लगते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के घर में खाना बच जाता है तो वो अगले दिन किसी गरीब को, किसी भूखे को वही भोजन दे देते हैं। जिस भोजन को आप अगले दिन नहीं खा सकते, वो भोजन आप किसी दूसरे को दान कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, जो भोजन आप खुद नहीं खा सकते वो दूसरा कैसे खाएगा? ऐसे भोजन को देने से आपको पुण्य की जगह पाप ही मिलेगा। नंबर 2, फटी पुरानी बुक्स का दान। यदि आप किसी भी व्यक्ति को धार्मिक किताबें या ग्रंथ दान करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा नई पुस्तकें ही देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार फटी हुई किताबें या ग्रंथ देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से मां सरस्वती नाराज होती है, जिसका नुकसान बच्चों की कमजोर पढ़ाई के रूप में आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी को अगर या किसी मंदिर में आप अगर दान करते हैं तो नई पुस्तकें, ग्रंथ खरीद कर दें। अगर ग्रंथ आपके घर में पढ़े हों, आप नहीं पढ़ते तो वो भी दान कर सकते हैं, लेकिन फटी हुई पुरानी रद्दी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 3 की। किसी भी जरूरतमंद को कभी भी नुकीली चीजों को दान में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ऐसा दान करने से किस्मत भी रूठ जाती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में क्लेश बढ़ने लगता है। जैसे चाकू, छुरी, इस टाइप की धारदार हथियार किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। बात करते हैं नंबर 4 की। झाड़ू का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हम माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और दीपावली में झाड़ू की पूजा की जाती है। जो लोग अपने घर के झाड़ू को दान कर देते हैं उनके घर में दरिद्रता आ जाती है और कई प्रकार के कष्ट भी आ जाते हैं। इसलिए झाड़ू का दान भूल कर भी ना करें। बात करते हैं नंबर 5 की। आजकल लोगों को आपने देखा होगा, शनिवार के दिन तेल का दान करते हैं, लेकिन तेल का दान आपको सिर्फ अच्छे तेल का दान करना चाहिए। इस्तेमाल किए हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। हमेशा शुद्ध तेल का दान ही करें। चाहे तो आप शनि मंदिर में जाकर तेल का दान शनि की मूर्ति में चढ़ाकर कर सकते हैं। अपने घर से ही शुद्ध तेल ले जाकर शनि मंदिर में दान करना चाहिए। वहीं से खरीदा हुआ तेल वहीं पे दान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।